नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत मंडी की खबर के साथ करेंगे। मंडी से सांसद राम स्वरूप शर्मा का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर भी जोगिंद्र नगर के जलपेहड़ गांव पहुंचे। पूरे सम्मान के साथ राम स्वरूप शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। वहीं राम स्वरूप शर्मा के आत्महत्या मामले पर जांच के सवाल पर सीएम ने कहा कि परिवार से बातचीत करके ही इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि कांग्रेस भी उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आपको बता दें कि सांसद राम स्वरूप शर्मा का शव उनके निवास पर फंदे पर लटका हुआ मिला था। जानकारी के मुताबिक राम स्वरूप शर्मा बीमारी की वजह से डिप्रेशन में थे। जांच की दृष्टि से दिल्ली में पहले ही मामला दर्ज है। उस जांच की प्रक्रिया वहां पर चली हुई है। इससे ज्यादा अभी तक उसमें कुछ कहना उचित नहीं है। देखिए ये सारा विषय जो है परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करने के बाद ही सारे विषय में कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना हुई है, घटना के मामले में मामला दर्ज है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है। अपनी भी जांच एजेंसियां सब जांच करवाएंगे हिमाचल? अभी देखिए, मैं परिवार के लोगों से बातचीत करूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र, आपसे यह जानना चाहूंगी कि संदिग्ध हालत में रामस्वरूप शर्मा का शव बरामद हुआ था। जो कांग्रेस है वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि परिवार से बातचीत के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन परिवार वालों की तरफ से क्या कोई खुलासा हो पाया है अभी तक? देखिए कुसुम, एक तो मैं साफ तौर पर आपको कह देना चाहता हूं कि परिवार की ओर से अभी जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये बयान आया था कि परिवार से बातचीत होगी, उसके बाद जो है वही खुलासा वही फिर उस यानी जो भी जांच चल रही है उसमें जो है वो हस्तक्षेप करेंगे। आगे देखेंगे कि आफ्टर ऑल ये जो संदिग्ध हालातों में मौत हुई है ये कैसे हुई है, क्या वाकई में सांसद राम स्वरूप शर्मा जो है वो अवसाद में थे या कुछ और दबाव भी था। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको कह दूं कि जो सांसद राम स्वरूप शर्मा है वो बेहद ही ईमानदार बेदाग छवि के नेता थे। वो इतने सहनशील नेता थे, ऊंची आवाज में कभी किसी से बात नहीं करते थे और 2 मर्तबा सांसद जीते हैं। यानी पहली मर्तबा उन्होंने मुख्यमंत्री तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी को हराया था यानी 39,795 मतों से, और अब की बार उन्होंने 4,05,000 मतों से जीत हासिल की थी। मैं यहां पर ये जो आंकड़ा है मतों का इसलिए कहना चाहता हूं कुसुम, क्योंकि 4,05,000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। ये लोग थे, 4,05,000 लोगों ने इनको चुना था, अपना नेता चुना था। और ये तमाम लोग जो है वो अभी जांच की बात जो है वो करेंगे। अभी तो महज 2-4 दिन हुए हैं, 1-2 दिन हुए हैं, लेकिन अभी आगे देखना कितनी आवाज बुलंद होगी। क्योंकि हो सकता है कि 2-2.5 लाख लोगों ने अनायास ही वोट डाल दिया होगा, लेकिन हम 2 लाख 2.25 लाख लोगों को इनकार नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इस तरह से एक नेता को चुना था, उनका परिवार महज उनका परिवार नहीं है, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे और यहां तक या उनके गांव तक, जलपेहड़ तक, उनका परिवार जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश उससे बाहर बहुत सारी जगहों से है। 4,05,000 लोगों ने उनको चुना है। और बात अगर विपक्ष भी साथ दे रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि ये जो आकस्मिक निधन हुआ है इसकी जांच जो है वो छोटी एजेंसी से नहीं बल्कि बड़ी एजेंसी सीबीआई से करवानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी समर्थन में है। अब वो वक्त गए, अब वो गुजरे जमाने, अब वो जमाने लद गए जब किसी बड़े नेता की मौत हो जाती थी, उस पर उतनी लोग बुलंद नहीं कर पाते थे अपनी आवाज। जो विपक्ष था वो सामने नहीं आता था और जो सत्ता जो उनके खुद की पार्टी होती थी वो भी उतनी बात नहीं उठा पाते थे। वो जमाने लद गए। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, लेकिन आज ऐसा होने वाला नहीं है। आज विपक्ष भी मुखर है, जनता भी मुखर है, बहुत से लोग जो है वो मुखर है और वो जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अभी जो शख्स महज 4-5 दिन पहले ये बात कहते हैं कि प्रदेश और केंद्र में उनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो क्या वो शख्स इतने अवसाद में हो सकते हैं कि इतने सारे लोगों में से महज एक शख्स के पास भी अपनी दर्द नहीं बता पाते? वो अवसाद में क्या वो बता नहीं सकते? उनके पास एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान है, उनके पास पीजीआई जैसे बड़े बड़े संस्थान है, तो क्या वो अपना इलाज वहां नहीं करवा सकते थे? वो उनको ऐसा कौन सा अवसाद था कि उनको फंदा लगाना पड़ गया?
तो ये सवाल मेरा और आपका नहीं है कुसुम, ये सवाल उन तमाम लोगों का है जिन्होंने उन्हें अपना नेता चुना था। ये जो सवाल है अब विपक्ष भी उठाने लगा है, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं दाल में काला लगने लगा है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े शख्स, इतने ईमानदार छवि के नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, समाज में जिनकी अलग पैठ है, विपक्ष में जिनकी अलग पैठ है, वो शख्स अचानक से, और अभी बड़ी बात तो यह है कुसुम 62 साल की उम्र थी उनकी, 62 साल की उम्र में तो भारत में नेता अपनी राजनीति शुरू करते, लोग अपनी राजनीति शुरू करते हैं, और ऐसे में महज 62 साल की उम्र में उनको कोई बीमारी लग जाती है, उनको कोई अवसाद हो जाता है और वो अपने आप को फंदे पर लटका लेते हैं। इतने सारे समाज की अगुवाई वो कर रहे हैं, लोगों की, इतने सारे लोगों की वो अगुवाई कर रहे हैं, एक संसदीय क्षेत्र की अगुवाई कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी बात तो ये कि 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके उनकी धर्मपत्नी को वो उस वक्त, जब वो खुद उस वक्त मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी सरकार होती है, तब वो हराते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कद के नेता थे और वो कैसे नेता थे, किस तरह के शख्स थे वो, और उनकी मौत महज इस तरह से कि उन्होंने घर में जो है वो फंदा लगा लिया और वहां उनकी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जी बिल्कुल एक बेदाग छवि के नेता थे, और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि परेशानी में थे, डिप्रेशन में थे, तो क्या किसी को यह जानकारी नहीं थी कि आखिर परेशानी की क्या थी? क्योंकि साथ में काम करते हैं, ऐसे में कोई जानकारी तो हो, क्या इस बात का कोई खुलासा हो पाया है? यूं तो कुसुम कहें तो परेशानी एक ऐसे शख्स को परेशानी हो, आम आदमी को परेशानी हो या कोई अधिकारी हो या किसी तरह का कोई शख्स हो जो कि न्यूक्लियर हो, उसको परेशानी हो तो कहा जा सकता है। इतने बड़े शख्स, इतने बड़े राजनेता, उनको परेशानी, मुख्यमंत्री खुद उनके बहुत चहेते हैं और उनके साथ इतनी बिल्कुल फ्रेंडली उनके साथ बातचीत होती थी, हंसी ठट्टा उनके साथ होता था। मैं 5 दिन पहले की बात है, 13 मार्च को जब वो कांगड़ा में आए थे तो खुद हंसी ठट्टा करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनसे कहा था कि पंडित जी आपकी सेहत कुछ थोड़ा कम लग रही है और थोड़ा आपको जो है वो आराम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आप कमजोर लग रहे हैं, इस तरह से उन्होंने हंसी ठट्टा किया था। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नगर निगम के चुनाव आएंगे बहुत जल्दी, जो है मैं उनमें आपको नजर आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं और इसीलिए यही वजह है कि मैं आप लोगों और ऐसे में इस तरीके से अचानक से उनकी मौत, अचानक से उनके संदिग्ध हालात में उनका शव मिला, वाकई कई सवाल खड़े कर देता है। विचित्र तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत जरूर हो गई है, लेकिन यह मौत कई सवाल खड़े करती है। हालांकि सीएम का यह कहना है कि परिवार से बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है और वो तमाम लोग जो उनको वोट देकर जिन्होंने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है, उनके मन में भी सवालिया निशान अब खड़े हो रहे हैं।